आप मेरी जिंदगी पर पट्टा डालना चाहती हैं, लेकिन अब सारे पर्दे हटेंगे। आज मैं चुप नहीं रहूंगा। सिया, जानना चाहती हो तुम्हारी इस सो कॉल अच्छी मां का असली रूप? या आज भी तुम्हें बर्बाद करना चाहती है? ये एक मक्कार और झूठी औरत है। संजय, चिल्लाइए मत। आज आप मेरा मुंह बंद नहीं कर सकती। सिया, माना मैंने कि मैंने हमेशा तुम्हारा बुरा चाहा है, लेकिन आज निकिता नाथ का असली चेहरा मैं तुम्हारे सामने दिखा कर रहा हूं। ऐसा सलूक करके आज इन्होंने सारे राजदारी के रिश्ते खत्म कर दिए। आज सारे राज खुलेंगे निकिता नाथ। चुप कर, बकवास बंद कर। एक मिनट इंस्पेक्टर। सिया, आज तो मेरी जिंदगी शायद खत्म है, लेकिन आज मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। इन्होंने तुम्हारे साथ शादी से पहले क्या क्या किया ये तो तुम जानती हो, लेकिन आज भी ये तुम्हें बर्बाद करना चाहती है। यकीन नहीं आता ना? तो पूछो उस ज्वेलर से कि वो हार चोरी कैसे हुआ और उसके बेचने में किसका हाथ था। पूछो नंदिनी से कि किसके कहने से उसने ये सब कुछ किया। नंदिनी ने वो हार बेचकर सारे पैसे खर्च कर दिए, लेकिन फिर भी उसने तुम्हारे अकाउंट में 1.5 लाख रुपए जमा किए। वो क्यों? क्योंकि वो पैसे निकिता नाथ ने डाले। पूछो नंदिनी से कि सुसाइड की सलाह देकर वो नारी कल्याण केंद्र वालों को किसने बुलाया? निकिता नाथ ने। वो तुम्हें फंसाना चाहती थी, लेकिन फिर भी फंसा ना सकी। जानते हो क्यों? राम के कारण। और मैं ये सब इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं इनके साथ था। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं निकिता नाथ, पहली बार सच बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर, ले जाओ इसे। क्यों? सच सामने आ गया तो हटाना चाहती हो मुझे? सिया, मैं और भी बहुत कुछ जानता हूं इनके बारे में। मैं इनका हमराज हूं, मैं और भी बहुत कुछ जानता हूं। चल, बकवास मत हट! कर। मैं चल, छोड़ूंगा नहीं, चल। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। जब एक चोर पकड़ा जाता है ना, तो दूसरे का भी कच्चा चिट्ठा सबके सामने आ जाता है। मैं जानता हूं संजय झूठ बोलता है, लेकिन उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा झूठ तुम बोलती हो। सिया, इस पर विश्वास करके तुमने सबसे बड़ी गलती की है। आज मुझे पहली बार लगा है कि संजय ने जो कुछ कहा है बिल्कुल सच कहा। मुझे उसकी बात पर पूरा विश्वास है। डॉक्टर साहब, थैंक गॉड, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। मिस्टर राम को होश आ गया, अब वो बिल्कुल ठीक है। आप लोग अंदर जा सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक्स अ लॉट। राम, राम बेटा। माँ, तुम तो रो रही हो। माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, भला जंगा हूं मैं, एकदम ठीक ठाक। चल हट, हम ज्यादा बातें मत कर। तुमने तो हमें डरा ही दिया था राम। माँ, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम ठीक हो गए बेटा। हम तो बहुत ही डर गए थे। इस बेचारी ने तो अपनी मम्मी पापा को नागपुर से बुलवा लिया। वो बिना बात के परेशान हो रहे होंगे। वो लोग भी आ रहे हैं यहाँ पे। मैं अभी आई बेटा। सिया, मेरे पास आकर बैठो ना। अरे ये क्या, तुम तो रो रही हो। मैं क्या ये देखना चाहता था, तुम्हारा रोता हुआ चेहरा? मैं तो तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा देखने के लिए घर आ रहा था। अरे चलो
आंसू पोंछो जल्दी। सिया आंसू पोंछो। अरे तुमने मुझे बुलाया था, मैं कैसे नहीं आता? बस थोड़ी सी गाड़ी तेज चला रहा था। क्या जरूरत है इतना तेज गाड़ी चलाने की? अब तुमने मुझे बुलाया था ना, तो लेट कैसे होता मैं? बोलो। बस ऐसे बहलाने वाली बातें करते रहते हो। बाय द वे, तुमने मुझे बुलाया क्यों था? बोलो। ओके, तो ऐसे नहीं बताओगी ना? फिर से एक बार गाड़ी। हम प्लीज, कैसी बातें कर रही हो तुम? तो बताओ। वो मैं रहने दो, मत बताओ। कुछ बातें अनकही अच्छी लगती है। हे भगवान, जैसे माँ बाप हमेशा अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, उन्हें हर दुख, हर तकलीफ, हर परेशानी से बचाते हैं, वैसे ही तुम भी तो हमारे माँ बाप ही हो, पालनहार हो। और तुमने हर कदम पर मेरा साथ दिया है। जब भी मेरी कश्ती तूफान में फंसी, तुमने उसे पार लगाया है। ये हाथ जो हमेशा तुमसे कुछ मांगने के लिए उठते हैं, भगवान आज तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए उठे हैं। मेरे राम को नई जिंदगी देकर तुमने मेरे विश्वास को और भी मजबूत कर दिया है कि चाहे जो हो जाए, तुम हमेशा मेरे साथ हो। बस भगवान, मुझ पर ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ये मूर्ति टूट गई कैसे? काका, अजमेरा काका। आया। हाँ बिटिया। काका, ये मूर्ति टूट गई। वो बिटिया, कल हम इसे साफ कर रहे थे तो हम ही से वो टूट गई। हमको माफ कर दो बिटिया। नहीं नहीं काका, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा किसी से भी हो सकता है ना? लेकिन अब मैं अभी आई। कुछ लोग होते ही ऐसे हैं बेटा, बुरा करते करते उन्हें बुराइयों की आदत सी हो जाती है। संजय भी उन लोगों में से एक है। वो तो अच्छा हुआ माँ कि सिया सही वक्त पर आ गई, वरना संजय तो अपने मकसद में कामयाब हो ही गया था। अरे ऐसे कैसे अपने मकसद में कामयाब हो जाता? मेरे बेटे को कोई हाथ लगा के तो देखे। लेकिन उसने ऐसा किया क्यों माँ? आखिर मुझे मारकर उसे क्या हासिल हो सकता है? अब बेटा, ये सब बातें तो वही जाने। तुम ये सब सोच सोच के अपना मन क्यों खराब कर रहे हो? संजय को जिस अंजाम तक पहुंचना था पहुंच गया। तुम तो ये सूप पियो, मैंने अपने हाथों से बनाया है। और गर्म है, बहुत गर्म है। सिया, जानना चाहती हो तुम्हारी इस सो कॉल अच्छी माँ का असली रूप? ये आज भी तुम्हें बर्बाद करना चाहती है। यकीन नहीं आता ना? तो पूछो उस ज्वेलर से कि वो हार चोरी कैसे हुआ और उसके बेचने में किसका हाथ था। पूछो नंदिनी से कि सुसाइड की सलाह देकर वो नारी कल्याण केंद्र वालों को किसने बुलाया? निकिता नाथ ने। सिया, इस पर विश्वास करके तुमने सबसे बड़ी गलती की है। आज मुझे पहली बार लगा है कि संजय ने जो कुछ कहा है बिल्कुल सच कहा।
भगवान का लाख लाख शुक्र है, राम अब ठीक हो गया है। देखिए ना, सारा घर वैसे के वैसा है, कुछ भी नहीं बदला। जैसे हम छोड़ के गए थे, सिया ने बहुत संभाल के रखा है ना। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं मीनाक्षी, बस मैं यही सोच रहा था कि भगवान की दया से सब कुछ ठीक हो गया है। राम की हालत में भी सुधार है। अब हमें नागपुर वापस जाना चाहिए। जाना तो चाहिए, लेकिन मैं सोच रही थी कुछ दिन और रुक जाए। आखिर सारे बच्चे तो यहीं हैं ना। कितनी बार मैं कह चुका हूं तुम्हें मीनाक्षी कि आदित्य, यश और नंदिनी का होना न होना कोई मतलब नहीं रखता है। उन्हें तो फर्क ही नहीं पड़ता कि किसी पर क्या गुजर रही है। राम इतने दिनों तक हॉस्पिटल में था, एक बार भी उसे मिलने आए? और तो और हम भी इसी घर में हैं, मिले हमसे? रही बात सिया की, तो वो अपने घर में खुश है। उसमें हमारे रहने से फर्क पड़ सकता है। हमारी बेटी अपनी गृहस्थी में खुश है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? आओ बेटा। बेटा, अभी अभी मैं तुम्हारी माँ से कह रहा था कि कल ही वापसी का रिजर्वेशन करवा लेते हैं। बेटा, अब तो हम यहाँ मेहमान हैं और मेहमानों को ज्यादा दिन नहीं रहना चाहिए, है ना? सिया, बेटा कहाँ खोई हुई हो तुम? कुछ नहीं पापा। पापा, मंदिर में जो शिव पार्वती की मूर्ति है ना, वो खंडित हो गई है। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बेटा, खंडित मूर्ति को तो घर में नहीं रखना चाहिए। क्यों पापा? क्योंकि बेटा, खंडित मूर्ति को घर में रखना अपशकुन होता है। कल ही श्रद्धा के साथ उसे विसर्जित कर देना। कितना आसान होता है ना पापा, मूर्तियों के बारे में फैसला करना। मूर्ति खंडित हो गई है, उसका विसर्जन कर दो। लेकिन पापा, अगर ये पता चले कि इंसान ठीक नहीं, इंसान अच्छा नहीं है, तो उसके बारे में फैसला करना इतना मुश्किल क्यों होता है? बेटे, भगवान इतने सच्चे और सरल होते हैं कि उनके बारे में मूर्ति का खंडित होना ना होना यह फैसला करना बहुत आसान होता है। लेकिन तुम सच कह रही हो, इंसान के बारे में कोई भी फैसला करना बहुत मुश्किल होता है। पापा, लेकिन अगर हालात आपको फैसला लेने को कहे तो बेटा, सच्चे मन से, दिलो दिमाग से पूरी छानबीन करके फैसला करना चाहिए। पापा, संजय ने जो कुछ भी निकिता माँ के बारे में कहा है, आपको क्या लगता है वो सच है? पता नहीं बेटा, तुमने जो कुछ भी बताया मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वैसे झूठ बोलने से उसे क्या फायदा? दूसरी बात यह बेटा कि उसने पकड़े जाने पर ही ऐसा क्यों कहा? ऐसा तो कोई तभी करता है जब उसे गहरी चोट पहुंची हो, और अमूमन वो सच होता है। वैसे बेटा, वो नंदिनी और हार का क्या किस्सा है? पापा, शादी के बाद निकिता माँ ने मुझे एक हार दिया था। सिया बेटा, इतना सब कुछ हो गया और तुमने हमें बताया तक नहीं। मामा, मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन बेटा, तुम्हारी सब बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि संजय झूठ बोल रहा था। नहीं पापा, पापा संजय को इन सारी बातों के बारे में पता कैसे चला? ये हमारी घर की बातें थी, हमारे घर वालों को ही पता थी। दूसरों को कैसे पता चल सकती है ये बातें? सिया बेटा, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है।
तुम्हें बिना किसी को बताए सब बात पता करनी चाहिए, क्योंकि जो सच होगा वो सामने आ जाएगा, और अगर झूठ है तो चिंता की कोई बात नहीं। हमारे बेटों को तो पैसों के लालच ने अंधा कर दिया है, उनसे तो कोई उम्मीद कर नहीं सकते हम। बेटा, शक ऐसी चीज है जो चैन की नींद सोने नहीं देता, इसलिए जितनी जल्दी हो सके शक दूर कर लो। हाँ बेटा, वैसे तो तुम्हें संजय की बातों पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए था, और अगर उसकी बातों ने जरा सा भी शक पैदा किया है तुम्हारे दिल में, तो उसे तुम्हें दूर करना ही चाहिए। उसने ये बात सबके सामने कही। वो तो अच्छा हुआ किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, वरना पता नहीं क्या होता। लेकिन उसे थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? आज तक उसने तुम्हारे हर प्लान में, हर बात में साथ दिया है। वो तुम्हारी हर बात को, हर कमजोरी को, हर प्लान को अच्छी तरह से जानता है। वो तुम्हें कभी फंसा सकता है। तुम होगी, तुमने उस पर हाथ उठा लिया। थप्पड़ नहीं मारती तो क्या करती? वो मेरे बेटे राम को मारने की कोशिश कर रहा था। आई अंडरस्टैंड दैट। उस समय तुम्हारा गुस्सा होना लाजमी था, लेकिन वो तो इन सब बातों को नहीं मानेगा ना। वो तो यही सोचेगा कि तुमने उसको धोखा दिया है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। पहले भी ये लड़का बहुत कुछ कर चुका है। अगर उसने अपनी जुबान किसी के सामने खोल दी तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हो सकता है उसके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत हो। ये तुम अब सोच रही हो। तुम जानती हो वो तुम्हें कभी फंसा सकता है। अब प्लीज प्रभाकर, तुम कुछ करो। तुम जाके उसे समझाओ, उसे कहो कि मैंने ये सब अपने बेटे की ममता के लिए किया था। प्लीज। गलतियां हर बार तुम करती हो और उसे ठीक मैं करता रहूं। इसीलिए तो मैं तुम्हें इतना मानती हूँ। ठीक है, मस्का मारने की कोई जरूरत नहीं है। देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं। बाय। आज तक उसने तुम्हारे हर प्लान में, हर बात में साथ दिया है। वो तुम्हारी हर बात को, हर कमजोरी को, हर प्लान को अच्छी तरह से जानता है। वो तुम्हें कभी फंसा सकता है। और तुम होगी, तुमने उस पर हाथ उठा लिया। मैम साहब, क्या है? ये लिफाफा आपके लिए दे दिया। ठीक है, तुम जाओ। मैं संजय आज रात 10 बजे जू पुलिस स्टेशन के लॉकअप में खुदकुशी कर रहा हूँ, और मुझे खुदकुशी की इस हद तक पहुँचाने वाली है निकिता नाथ। ये नोट मैं आज रात को लिखूंगा खुदकुशी करने से पहले। अगर तुम मुझे बचाने नहीं आई तो, और अगर चाहती हो कि मैं ऐसा नहीं करूं, तो तुम्हें पुलिस स्टेशन आकर ये स्टेटमेंट देना होगा कि मैं राम को मारने नहीं आया था। वो तुम्हारी बात मानेंगे क्योंकि राम तुम्हारा बेटा है। मैंने तुम्हारा हर कदम पर साथ दिया है। अब तुम्हें मुझे बचाना है।